अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महमूद और मेरे YouTube चैनल अमजद महमूद ऑफिशियल में आप सभी हजरात को खुश आमदीद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर के अंदर हम लेआउट टैब को ही पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने लेआउट टैब के अंदर टेबल ग्रुप को पढ़ा था और अब हम लेआउट टैब के अंदर ड्रा ग्रुप को पढ़ेंगे। ड्रा ग्रुप को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल और टेबल के अंदर टेबल ड्रा करना, वही ऑप्शन हमारे पास लेआउट टैब के अंदर भी आ रही है। अगर आप टेबल को ड्रा करना चाहते हो तो ड्रा टेबल के ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप टेबल को ड्रा कर सकते हो। जैसे ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से देखिए आपके पास एक पेंसिल का निशान आ गया और इस पेंसिल के निशान को इस्तेमाल करके आप अपनी मर्जी का टेबल डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के कॉलम्स और रोज़ की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के कॉलम और लंबाई चौड़ाई को आप सेट कर सकते हो। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? जहाँ पे आपने टेबल बनाना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद माउस को इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो देखिए आपके पास ये एक टेबल बन के आ रहा है। और जैसे ही मैं माउस को ड्रॉप करूँगा तो ये एक सेल आपके पास आ गया। अब इसके अंदर आप मज़ीद रो और कॉलम बना सकते हो। आपको जितनी रोज चाहिए आप उस जगह पे अपना कर्सर रखोगे और उसके बाद आप इस तरीके से ड्रैग करोगे तो देखिए बिल्कुल सीध में आपके पास एक रो बन गई। इसी तरीके से और मज़ीद रो बनानी है तो आप इस तरीके से मज़ीद इसके अंदर रोज बना सकते हो। उसके बाद आपने इसके अंदर कॉलम क्रिएट करना है तो आपको जितना कॉलम का साइज चाहिए उस जगह पे आप अपना कर्सर रखोगे और माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से ये देखिए आपका कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम इस तरीके से आप इस जगह पे बना सकते हो। इसके दरमियान में कॉलम बनाना है तो इसके दरमियान में इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हो। आप अपनी मर्जी से कॉलम्स की जो चौड़ाई है वो आप सेट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कॉलम को बड़ा या छोटा रख सकते हो इस ऑप्शन की मदद से। तो ड्रा टेबल को हमने बना लिया। आप इस ड्रा टेबल के अंदर आप किसी भी किस्म का डाटा लिख सकते हो। मैं भी आपको ड्रा टेबल के अंदर डाटा लिख कर दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ड्रा टेबल बना के हम उसके अंदर भी डाटा लिख सकते हैं और उस डाटे को हम मज़ीद अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे टेबल की तरह। अब ड्रा टेबल के अंदर ही हमारे पास एक और इरेजर की ऑप्शन आ रही है। इरेजर के ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप इस ड्रा टेबल को किसी भी सेल को आप मर्ज कर सकते हो, किसी कॉलम को आप डिलीट कर सकते हो, किसी एक रो को, किसी एक सेल को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। किस तरीके से तो ये देखते हैं। इरेजर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास कर्सर के साथ एक इरेजर का निशान आ गया। अब मुझे जौन सी रो को, जौन से कॉलम को मैंने डिलीट करना है इरेजर उस जगह पे रख के क्लिक करेंगे ये देखिए ये लाइन मेरी इधर से रिमूव होगी। इस तरीके से इस लाइन को रिमूव करना है तो मैं इस तरीके से इस लाइन को रिमूव कर सकता हूँ, इस लाइन को रिमूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपको जो भी लाइनें चाहिए रिमूव करनी है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके से सेल के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। आप इसको मर्ज कर सकते हो एक सेल को दूसरे सेल के साथ। इरेजर को इस्तेमाल करके आप एक सेल को दूसरे सेल के साथ इस तरीके से मर्ज कर सकते हो। उसके बाद जो आपने पहले टेबल बनाया क्रिएट टेबल के ऑप्शन से, उसके अंदर भी आप इस इरेजर को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने इन लाइनों में से किसी सेल को आपने बड़ा करना है, मर्ज करना है तो आप उस जगह पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखें इधर से भी हमारी लाइंस रिमूव हो गई और हमारा टेबल का जो साइज़ है वो सेल का साइज़ हमारा बढ़ रहा है। इस तरीके से आप इसके अंदर भी इरेजर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा ड्रा टेबल, टेबल ड्रा करना और टेबल को रेज करना इरेजर की मदद से। उसके बाद हमारे पास डिलीट की ऑप्शन है तो डिलीट के ऑप्शन को इस्तेमाल करके हम इस टेबल में से किसी कॉलम को, किसी रो को, किसी सेल को और पूरे के पूरे टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने जिस कॉलम को, जिस रो को डिलीट करना है कर्सर उस जगह पे रखेंगे और डिलीट के ऑप्शन में आएंगे तो देखें डिलीट सेल। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरा सेल इधर से डिलीट हो जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो ये मेरा सेल इस जगह से डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल जी करके दोबारा वापस आ जाता हूँ। उसके बाद डिलीट के अंदर डिलीट कॉलम है, ये पूरे का पूरा कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं चाहिए। तो डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें पूरे का पूरा मेरा कॉलम इस तरीके से इधर से डिलीट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ रोज के अंदर मुझे ये लास्ट वाली रो जो मेरी है ये एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं चाहिए।
तो डिलीट के ऑप्शन के अंदर आके डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें पूरे की पूरी रो हमारी इधर से डिलीट होगी। उसके बाद इसी ऑप्शन के अंदर हमारे पास डिलीट टेबल है। अगर ये पूरे का पूरा टेबल ही मुझे नहीं चाहिए, तो इसी तरह अगर मुझे पूरे टेबल को डिलीट करना है तो मैं दोबारा से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें मेरा पूरे का पूरा टेबल इस जगह से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप टेबल को, रो को, कॉलम को या किसी एक सेल को आप डिलीट कर सकते हो। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, मेरा पूरा टेबल वापस आ गया। आप जानते हैं कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने कोई स्टेप पीछे जाना है तो आप कंट्रोल जी करेंगे, कोई स्टेप आपने आगे जाना है तो आप कंट्रोल वाई करेंगे। तो कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई जितने स्टेप आपने किए होंगे वो तमाम स्टेप्स आपके रिपीट होंगे नेक्स्ट की तरफ या प्रीवियस की तरफ। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, देखिए मेरा टेबल वापस आ गया। दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ, ये रो मैंने डिलीट की थी ये भी वापस आ गई। फिर कंट्रोल जी करता हूँ, ये मैंने कॉलम डिलीट किया था ये भी वापस आ गया। इसी तरीके से मैं दोबारा से कंट्रोल वाई करता हूँ तो देखिए मेरा टेबल, ये कॉलम फिर से डिलीट हो गया। फिर कंट्रोल वाई करता हूँ तो ये रो डिलीट की थी ये फिर से डिलीट होगी। दोबारा से कंट्रोल वाई करता हूँ तो पूरा टेबल मैंने डिलीट किया था, ये पूरा टेबल मेरा वापस आ गया। फिर से कंट्रोल जी करता हूँ तो टेबल मेरा फिर से वापस आ गया। तो ये कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई आपने जो भी स्टेप्स किए होते हैं उन स्टेप्स में आगे और पीछे की तरफ मूव करने के लिए आप कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई मतलब अनडू और रीडू की ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी सेल के ऊपर आके टेबल के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो इधर भी आपके पास ऑप्शन आ जाती है डिलीट टेबल की। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके भी आप किसी सेल को डिलीट कर सकते हो, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हो, किसी रो को डिलीट कर सकते हो और इधर से भी आप पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरा पूरा टेबल ऊपर वाला डिलीट हो गया। लेकिन अब याद आया कि नहीं जी ये टेबल मेरे लिए अहम था, मैंने इसको डिलीट नहीं करना था तो गलती से डिलीट हो गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को भी बंद नहीं किया तो आप कंट्रोल जी करेंगे तो देखें जी मेरा पूरे का पूरा टेबल अपने तमाम डाटे के साथ वापस आ चुका है। तो आप कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई से अपने डिलीट शुदा डाटे को वापस लेके आ सकते हो। और अगर आपको लगा कि नहीं ये मुझे दोबारा से डिलीट करना है तो अब आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, आप दोबारा से कंट्रोल वाई प्रेस कर दें तो देखें वो दोबारा से उस स्टेप में चला जाएगा, मतलब डिलीट वाले ऑप्शन में चला जाएगा। तो मुझे इसको डिलीट नहीं करना है, मैं कंट्रोल जी करके इसको फ़िलहाल वापस रख लेता हूँ। तो लेआउट के अंदर ये हमारा ड्रा ग्रुप था और डिलीट के ऑप्शन को हमने देखा और राइट क्लिक करके भी आप इस ऑप्शन को इधर से आप डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल आप कर सकते हो। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।